नमस्कार दोस्तों, तो हम आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि निर्जला एकादशी कब है, व्रत तिथि, शुभ मुहूर्त क्या है। तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। निर्जला एकादशी हिंदुओं की एक ऐसी एकादशी है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। यह जेठ के चंद्रमा के दौरान शुक्ल पक्ष में आती है। इसी कारण से इस एकादशी को जेठ शुक्ल एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आमतौर पर निर्जला एकादशी गंगा दशहरा के बाद आती है, लेकिन कभी कभी एक ही तिथि पर मेल खाती है। यदि धार्मिक रूप से देखा जाए तो निर्जला एकादशी व्यक्ति के सभी पापों को धो देने का काम करता है। इस एकादशी को 5 पांडव भाइयों के कारण पांडव निर्जला एकादशी या पांडव भीम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला शब्द का अर्थ है बिना पानी के, और इसीलिए इस एकादशी व्रत पर पानी नहीं पिया जाता है, भोजन भी नहीं किया जाता है। निर्जला एकादशी सबसे कठिन और महत्वपूर्ण एकादशी है जो कट्टर विष्णु भक्तों द्वारा की जाती है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि कब है 2024 में निर्जला एकादशी। अब हम यह जानेंगे कि इस वर्ष अर्थात 2024 में यह पवित्र निर्जला एकादशी कब पड़ने वाली है। तो जानकारी के अनुसार आपको बता दें 2024 में निर्जला एकादशी पूरे भारतवर्ष में 18 जून को पड़ने वाली है। मतलब इस दिन लोग बिना पानी पिए और कुछ बिना खाए इसका पालन करेंगे। निर्जला एकादशी व्रत 2024 के शुभ मुहूर्त की बात करें तो इसके पारण का मुहूर्त 19 जून 2024 को 6:15 से 8:10 तक रहने वाला है। एकादशी व्रत के अनुष्ठान, जैसा कि आपको नाम से ही पता चलता है कि निर्जला एकादशी व्रत पानी की एक बूंद भी नहीं पीनी चाहिए, इसीलिए यह व्रत सबसे सख्त और पवित्र है। गर्मी के मौसम में भी यह व्रत पड़ता है। भोजन से पूरी तरह परहेज करना कोई आसान काम नहीं है। निर्जला एकादशी व्रत 24 घंटे तक रहता है, जो एकादशी तिथि के सूर्योदय से शुरू होकर द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक रहता है। इसी प्रकार की व्याधियों से पीड़ित या दवाई खाने वाले व्यक्ति को निर्जला एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। ऐसे भक्तों के लिए आंशिक उपवास की मंजूरी दी जाती है, क्योंकि कठोर उपवास नियमों की तुलना में भगवान की भक्ति अधिक आवश्यक नहीं है। नंबर 2, निर्जला एकादशी व्रत की शुरुआत दशमी से ही हो जाती है। इस प्रार्थना को पूरा करने के बाद भक्तजन सूर्यास्त से पहले भोजन चावल के बिना करते हैं। पूरी निर्जला एकादशी के दिन व्रत जारी रहता है। व्रत का पालन करने वाला निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूरे समर्थन के साथ अपने स्वामी को तुलसी के पत्ते, फूल, फल, मिठाई चढ़ाते हैं। भगवान विष्णु की मूर्ति को सुंदर रूप से सजाया जाता है और शाम को ढोल और अगरबत्ती के साथ निर्जला एकादशी व्रत के पालनकर्ता को पूरी रात जागते रहना चाहिए, और इसीलिए वो इस अवसर के लिए आयोजित भजन कीर्तन में भाग लेने के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु को समर्पित विष्णु सहस्त्र नाम और अन्य वैदिक मंत्रों को पढ़ना शुभ माना जाता है। निर्जला एकादशी पर गरीबों और जरूरतमंदों को कपड़े, भोजन, पानी और अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करना बहुत ज्यादा शुभ होता है। निर्जला एकादशी के दिन यदि व्रत कर रहे हैं तो पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु का पूजन करें। पूजा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप अवश्य करें। निर्जला एकादशी के दिन भोग के लिए अंजीरी का प्रसाद बनाते समय उसमें तुलसी के पत्ते अवश्य डालें। इस उपाय से परिवार में आ रही कठिनाइयां दूर होती हैं। यदि आपकी कुंडली में पितृ दोष है तो उससे मुक्ति पाने के लिए एकादशी के दिन पानी का दान करें। संभव हो तो रास्ते में प्याऊ लगवाएं। निर्जला एकादशी के दिन पानी, शरबत, पीले वस्त्र, फल और चप्पल का दान करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में घी का दीपक जलाएं और 11 बार तुलसी की परिक्रमा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। एकादशी के दिन व्रती या जो व्रत नहीं भी रखते हैं, मिट्टी का घड़ा जिसमें पानी भरा हो उन्हें किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना चाहिए। अगर आप अपनी आर्थिक उन्नति चाहते हैं तो एकादशी के दिन स्नान आदि के बाद साफ सुथरे कपड़े पहन के तुलसी के सामने घी का दीपक जलाएं। इसके बाद ओम नमो भगवते नारायण
कहते हुए 11 बार तुलसी के पौधे को प्रणाम करें। अब आपको बताते हैं बिजनेस में लाभ के लिए उपाय। बिजनेस में लाभ के लिए आपके बिजनेस में धीमी गति से लाभ हो रहा है तो एकादशी की शाम भगवान विष्णु की पूजा के समय पीला कपड़ा लेकर उसमें 2 हल्दी की गांठ, 1 चांदी का सिक्का और 1 पीले रंग की कौड़ी रखकर उसकी पोटली बना दें। अगर चांदी का सिक्का नहीं है तो साधारण 1 रुपए का सिक्का उस पोटली में रखें। फिर उस पोटली को भगवान विष्णु का आशीर्वाद लेकर अपनी तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से आपका व्यापार तेजी से चलने लगेगा। सफलता पाने के लिए उपाय। अगर आप एकादशी के दिन किसी शुभ काम के लिए बाहर जा रहे हैं तो घर से निकलते वक्त हल्दी का तिलक लगाएं। इससे आपके काम बनेंगे। कुछ दिन बाद अगर आप किसी जरूरी काम से बाहर जाने वाले हैं या किसी विशेष मीटिंग में जाने वाले हैं तो एकादशी की शाम सफेद सूत का लंबा सा धागा हल्दी से रंग दें और श्री हरि विष्णु के चरणों में लगाकर उसमें 7 गांठें बांधकर अपने पास रख लें। जब भी काम के लिए बाहर जाएं, इस धागे को अपने जेब या पर्स में रख लें। आर्थिक सुधार के लिए उपाय। अगर हर कोशिश के बाद भी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं आ रहा है और धन लाभ नहीं हो रहा है तो एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु के निमित्त एकादशी का उपवास रखें। इसके अलावा पीले रंग के रेशमी कपड़े में 7 हल्दी की गांठ बांधकर केले के पेड़ के नीचे रख दे। ऐसा करने से आपको जल्दी लाभ मिलेगा। करियर की तरक्की के लिए या बिजनेस को एक नए मुकाम तक पहुंचाने के लिए एकादशी पर एक पीपल पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं और श्री हरि विष्णु के चरणों में ओम नमो भगवते नारायणाय कहते हुए अर्पित कर दे। साथ ही पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। मिठाई के अलावा आप केला भी चढ़ा सकते हैं। भगवान विष्णु की उपासना का पर्व निर्जला एकादशी को 26 एकादशी व्रत का फल मिलता है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि निर्जला एकादशी के दिन कौन सी ऐसी गलती हमें भूल के नहीं करना चाहिए जिससे कि माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु जी नाराज हो जाएं। निर्जला एकादशी के दिन भूल से भी बाल नहीं काटना चाहिए और शेविंग भी नहीं करना चाहिए। वहीं शास्त्रों में नाखून काटना भी वर्जित बताया गया है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में दरिद्री छा जाती है। निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। साथ ही जल्दी स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। वहीं इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। वहीं अगर आप सुबह देर तक सोते रहें तो माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। निर्जला एकादशी के दिन पीले या सफेद रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। पीले रंग का संबंध भगवान विष्णु से माना जाता है। साथ ही काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। दोस्तों, अगर आज की हमारी जानकारी और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके।